हॉरर कहानियां टीवी। आधी रात का समय था। नमिता बाबा के सामने हाथ जोड़े जोर जोर से रो रही थी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद रही थी। मैं सब कुछ करके हार गई हूँ बाबा, अब बस मुझे आपका ही सहारा है। आप यदि चाहे तो मेरे बच्चे के प्राण लौटा सकते हैं। देखो पुत्री, भाग्य के लिखे को मिटाने का साहस मत करो। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हमेशा नुकसानदायक ही होता है। आपका बेटा मरणासन है, अब इसका मोह छोड़कर देवलोक जाने दो। ऐसा मत कहिए बाबा, मैं आपकी चौखट पर सर पटक पटक कर ही अपनी जान दे दूंगी। मेरे पुत्र से पहले ईश्वर को मेरे प्राण लेने होंगे। हमने कहा ना, उस ऊपर वाले की मर्जी से ही सब होता है, यही नियति है। नहीं नहीं, मेरे पुत्र पर काला जादू किया है मेरी देवरानी ने। किसी के किए हुए जादू को मैं अपना भाग्य नहीं मान सकती। आप तो तंत्र मंत्र की ज्ञाता है, आप चाहे तो मुर्दे को भी खड़ा कर दे। आप मेरे बच्चे पर हुए काले जादू को काट दीजिए बाबा। बहुत हठी हो तुम, किंतु ध्यान रहे, जिस विद्या का काट करवाने की तुम बात कर रही हो, उसके लिए तुम्हें देवघाट जाना होगा। देवघाट जा सकोगी? देवघाट का नाम सुनकर उस महिला का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा था। क्या हुआ, हिम्मत जवाब दे गई? डर तो लग रहा है पापा, लेकिन मैं सब करूंगी। अपने बच्चे का जीवन बचाने के लिए मैं वहां जाने को भी तैयार हूँ। देवघाट सुंदरपुर के घने जंगलों के बीच बहने वाली नदी के किनारे बना घाट था। आम आदमी की पहुंच से तो वो सदा ही दूर था, लेकिन मंत्र तंत्र और अघोर पंथियों के लिए वो हमेशा से ही एक मुख्य स्थान रहा। कहते हैं कि पूर्व में सैकड़ों अघोरी और तांत्रिकों ने अपनी साधना इसी घाट पर रहकर पूरी की है, किंतु अचानक ही अघोरियों ने भी उस स्थान को छोड़ दिया। बाबा के मुंह से देवघाट का नाम सुनकर नमिता डर तो बहुत गई थी, किंतु अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो देवघाट जाने को राजी हो जाती है। रात की तकरीबन 12 बजे नमिता बाबा के बताए अनुसार देवघाट की ओर बढ़ रही थी। तभी उसे सामने एक पेड़ के ऊपर से 2 लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। उन आंखों को देखकर डर से नमिता के माथे पर पसीना आ गया था। बाबा ने कहा है कि मुझे आज पूरी रात श्मशान में बैठकर काले जादू का उतारा करना है, इसलिए मुझे डरे बिना बस आगे बढ़ते जाना है। उन भयानक आंखों की ओर देखे बिना ही नमिता तेज कदमों से जंगल की ओर आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद लगता है यही वो स्थान है जहां बाबा ने मुझे उतारा करने के लिए कहा था। तंत्र का सामान जमीन पर फैलाने के बाद वो काले तिल, सिंदूर और शमशान की राख से जमीन पर आकृति बनाकर मंत्र पढ़ने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सुनसान जगह पर मेरे अलावा भी कोई है, जैसे वो डरावनी आंखें अभी भी मुझे ही घूर रही है। क्या कोई छिपकर मुझ पर नजर रख रहा है? नमिता को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा है। उसने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा। पेड़ के पीछे से कोई औरत लाल चमकती आंखों से उसे घूर रही थी। कौन है? कौन है वहाँ? मुझसे क्या चाहती हो? कौन है? चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं, मैं अपने बेटे का उतारा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। नमिता ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कांपते हाथों से फिर से विधि करने लगी। बस अब मुझे बरगद की 3 परिक्रमा पूरी करनी है, उसके बाद मेरी ये विधि संपन्न हो जाएगी। नमिता को लगातार अपने आसपास से कुछ बेहद डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर नमिता आंख बंद करके बरगद की परिक्रमा कर रही थी। अचानक ही उसका पैर किसी चीज से टकराया तो उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। ये तो किसी इंसान की हड्डियां हैं, लेकिन इस घने जंगल के सुनसान स्थान पर ये किसका नरकंकाल है? हे भगवान, 1 2 नहीं, यहाँ तो न जाने कितने ही नरकंकाल बिछे हुए हैं। किसी तरह अंतिम फेरा पूरा करने के बाद नमिता देवघाट से वापस जाने के लिए उठ गई।
तभी उसने कुछ दूरी पर आग जलती हुई देखी। आग के आसपास 4 महिलाएं बेसुध होकर नाच रही थी। उनके हाव भाव और पहनावे से वे कोई सामान्य औरतें नहीं लग रही थी। तभी उन बेसुध नाचती औरतों में से एक औरत ने नमिता की ओर देखा और इशारे से उसे बुलाने लगी। इतनी दूर से उसे कैसे पता चल गया कि मैं इसे छिप कर देख रही हूँ? उन नाचती औरतों के बारे में सोचकर नमिता के भीतर डर की लहर दौड़ गई। वो हाँफते हुए वहां से उल्टी दिशा में तेज कदमों से चलने लगी। इससे पहले कि नमिता कुछ भी समझ पाती, वे चारों भयानक शक्ल वाली औरतें बिजली की तेजी से जानवरों की तरह 4 पैर पर चलते हुए ठीक उसके सामने आ पहुंची। उन चारों को अपने सामने खड़ा देख नमिता के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है और वो नीचे गिर पड़ती है। 2 दिन बाद माँ उठो। माँ आंखें खोलो, आंखें खोलो। आपका बेटा ठीक हो गया माँ, आप जीत गई। आपने मुझे ठीक कर दिया माँ। किशोर लगातार अपनी माँ नमिता को झिंझोड़ कर जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी नमिता को होश आता है। जाने दो मुझे, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है, मुझे जाने दो। होश में आओ माँ, होश में आओ। आप बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ आपको। देखो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। किशोर बेटा, तुझे होश आ गया? तू खुद मुझसे बात कर रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? नहीं माँ, मैं सचमुच ठीक हो गया हूँ। आप देवघाट गई थी और आपके उतार के कारण ही मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आपको क्या हुआ है? आपने 2 दिन बाद आंख खुली है। मैं कितना घबरा गया था माँ। बेहोशी में आप बार बार न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी माँ। किशोर की बात सुनकर नमिता को 2 दिन पहले हुई घटना याद आ जाती है। लेकिन मैं तो देवघाट में ही बेहोश हो गई थी, मैं घर कैसे पहुंची? माँ, जब आप सुबह तक घर नहीं पहुंची तो पड़ोस के बीनू काका आपको ढूंढने के लिए देवघाट गए और वहां उन्होंने आपको बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ पाया, तो किसी तरह उठाकर घर तक ले आए वो। अगले दिन रात के तकरीबन 11 बजे थे। किशोर नमिता के कमरे में आता है तो देखता है कि नमिता अपने बिस्तर पर नहीं है। नमिता को गायब देखकर किशोर घबरा जाता है। माँ न जाने कहाँ गायब हो गई है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद बाहर टहलने गई होगी। किशोर माँ पुकारता हुआ घर से बाहर निकलकर देखता है तो गली के दूसरे छोर पर उसे नमिता खंबे से उल्टा लटकी हुई दिखाई देती है। नमिता को ऐसी हालत में देखकर किशोर के मुंह से चीख निकल जाती है। कुछ ही देर में नमिता बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। ये माँ को क्या हो गया है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देवघाट में माँ के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। शायद बाबा मेरी माँ को ठीक कर सकते हैं। किशोर दौड़ता हुआ बाबा के आश्रम में पहुंचता है और अपनी माँ के साथ हुई सारी घटनाएं बाबा को बता देता है। तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी घट रहा है, मुझे उसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ नमिता पहले ही जानती थी कि देवघाट जाने वाला कभी भी वहां से लौट कर नहीं आता। फिर भी तुम्हारी माँ तुम्हारी जान बचाने के लिए उस खतरनाक स्थान पर जाने को तैयार हो गई। देवघाट में 1-2 नहीं, असंख्य आत्माएं भटक रही हैं। जब उन्हें कोई इंसान इस जंगल में आता हुआ दिखाई देता है तो अपने शिकार को देखकर ये खुशी से नाचने लगते हैं। तुम्हारी माँ के शरीर पर उन आत्माओं ने कब्जा कर लिया है। हम चाहे जितना भी प्रयत्न कर लें, अब तुम्हारी माँ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा के मुंह से सारी बातें जानने के बाद किशोर फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं, मैं अपनी माँ की देखभाल करूंगा। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा बाबा, कुछ नहीं। बाबा आप कुछ तो कीजिए ना बाबा। बाबा से सच्चाई जानने के बाद भी किशोर अपनी माँ के पास जाता है और उसके साथ रहने लगता है। दिन के समय तो नमिता सामान्य रहती, लेकिन रात को वो अक्सर अपने कमरे से गायब हो जाती। कुछ दिन बाद माँ आज फिर से गायब हो गई है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। मैंने सभी जगह तलाश किया, लेकिन माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कुछ देर तक माँ को ढूंढने के बाद किशोर वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन सुबह माँ नमिता वापस अपने बिस्तर पर थी
और पूरे गांव में एक महिला के गायब हो जाने की चर्चा सुनाई दे रही थी। किशोर जानता था कि उसकी माँ का इन घटनाओं से संबंध है, फिर भी माँ के मुंह में वो चुप ही रहता है। इसी तरह हर महीने की अमावस्या को एक एक करके गांव की कई सारी औरतें गायब होने लगती हैं। समस्या वाकई बहुत परेशानी वाली है। मुझे ऐसा लगता है हमारे गांव में कोई जानवर घुस गया है, वही सब औरतों को उठाकर लेके जा रहा है। अरे सरपंच जी सही कह रहे हैं आप, हमें गांव में पहरा देना चाहिए। अरे पता तो चले आखिर कौन है जो ऐसा काम कर रहा है। अमावस्या के दिन अरे ये तो किशोर की अम्मा है ना, इतनी रात को यहाँ क्यों घूम रही है? अरे वो देखो भाई, अरे उसके साथ तो कर्मा की पत्नी नैना भी है। दोनों गांव वाले देखते हैं कि नमिता नैना को लेकर देवघाट के जंगलों में जा रही है। देखते ही देखते अचानक वे दोनों नजर के सामने से गायब हो जाती हैं। गांव वाले पहरा देने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कर्मा की पत्नी नैना कल रात गायब हो गई है। तुम लोग तो पहरा दे रहे थे, तुमने देखा नहीं किसने नैना को गायब किया है? अरे सरपंच जी, मैंने नमिता को नैना के साथ जंगल की ओर जाते हुए देखा था, जरूर उसने ही कुछ किया होगा। चलो फिर किशोर के घर पर। गांव के लोग आकर किशोर के घर को घेर लेते हैं। किशोर, तुम्हारी माँ ने गांव की एक औरत को गायब किया है, बुलाओ अपनी माँ को, हम उससे ही पूछेंगे कि उसने क्या किया है। देखिए मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे परेशान मत कीजिए। वो रात को तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलती है। अगर यकीन ना हो तो आप अंदर वाले कमरे में जाकर देख सकते हैं। गांव वाले देखते हैं कि किशोर की माँ बुखार से तप रही है। नमिता की ऐसी हालत देख गांव वाले किशोर से माफी मांगते हैं और किशोर के घर से बाहर आ जाते हैं। अब तो ये सिलसिला बहुत ही आम हो गया था। हर 2 से 3 दिन में नमिता आधी रात को घर से गायब हो जाती है और फिर उसी दिन गांव से किसी न किसी एक जवान लड़की के गायब होने की सूचना मिल जाती है। ये सब ऐसे रुकने वाला नहीं है, मुझे बाबा के पास जाना ही होगा। बाबा ये मेरी माँ को क्या हो गया है? मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती, वो तो कभी भी किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकती। और अब हर दूसरे दिन मेरी माँ एक राक्षस की तरह इंसानों का शिकार कर रही है। भगवान के लिए मेरी माँ को ठीक कर दीजिए बाबा। किशोर, मैंने तुमसे पहले ही बताया था कि देवघाट के बाहर आते समय इंसान का बस शरीर ही बाहर आता है और उस शरीर पर भी शैतानी शक्तियां कब्जा कर लेती हैं। तुम्हारी माँ के शरीर में अब शैतानी शक्तियों का बसेरा हो चुका है। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी माँ के शरीर का मोह छोड़कर उसका अंत कर दो। बाबा लेकिन मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ? मैंने कहा ना, वो तुम्हारी माँ नहीं है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हर रात को वो ऐसे ही किसी न किसी की जान लेती रहेगी, किसी न किसी को मारती रहेगी। अब फैसला तुम्हें करना है। कुछ देर बाद किशोर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि नमिता उसकी पालतू बिल्ली को नोच कर खा रही थी। बाबा ठीक कहते हैं, जानवर का कच्चा मांस खाने वाली मेरी माँ नहीं हो सकती है। ऐसा सोचकर किशोर बाबा का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर नमिता की पीठ पर वार कर देता है। त्रिशूल गर्दन में लगते ही नमिता चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ती है और कुछ देर